नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है मल्लाही टोला प्रथम में, जहां पर चुनाव का प्रचार करने पार्टियां आती हैं और नए नए इरादे, नए नए वादों के साथ लोगों को बहुत सारे वादे देके जाते हैं। लेकिन किन वादों पे वो खड़े उतरते हैं, क्या है उनकी योजनाएं, क्या चाहते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये मल्लाही टोला प्रथम का एक यहाँ अब ढलान से जो अंदर लोग जाते हैं, ये मेन रोड है कहूँ मैं, क्योंकि यहाँ से शुरू होते घरों के लिए गाड़ी मोटर। आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हो जहाँ पर गाय भैंस सब निकल रहे, प्लस एक ई रिक्शा निकल रहा है, पानी भरा हुआ। अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर जाता है तो यहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है। और साथ में कहूँ बड़े बड़े वाहन इधर से निकलते हैं, छोटे मोटे वाहन इधर से निकल, लेकिन निकलने के लिए कोई भी सुविधा, अच्छा रास्ता नहीं। लेकिन इस बार जो चुनाव में लोग खड़े हो रहे हैं, क्या वार्ड की समस्याओं को लेकर किस तरह से गंभीर हैं, किन समस्याओं के प्रति वो लोग जागरूक है, क्या उनको पता है कि यहाँ के वार्ड वाले जो लोग हैं उन्हें क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं के लिए वो समय वो है। तो इस समय हमारे साथ अनुराग जी हैं और उनसे पूछेंगे कि ये जो हमारे यहाँ समस्याएं चल रही हैं, जो वार्ड की समस्याएं हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? आपने तो वार्ड देख लिया, लोगों से मिले हैं, बहुत सारे वादे, क्योंकि जब हम किसी को चुनते हैं तो हम बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उनके साथ चुनते हैं, बहुत विश्वास के साथ चुनते हैं। तो आज हम जहाँ खड़े हैं, आप थोड़ी दूर आप देख सकते हैं, ये रोड है और कहीं कहीं मेन रोड है। तो आपने क्या कहा है और किन इरादों वादों के साथ सर आप आ रहे हैं? ये क्षेत्रीय जनता जवाब दे सकती है आपको, अच्छा वैसे हम भी जवाब दे सकते हैं। ये बिना परमिशन के ठेकेदार के द्वारा सड़क खोद डाली गई और मैंने स्वयं आकर के उसके कार्य को रुकवाया और नगर निगम में 50 बार शिकायत करने के बावजूद वहाँ के ना तो अधिकारी, जेई, एई, एक्सीएन सबसे शिकायत की गई, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। मुझे स्वयं आकर के इस काम को रुकवाना पड़ा। क्षेत्रीय जनता को भी मैंने कहा कि अगर कोई आता है ऐसा व्यक्ति जो अनधिकृत तरीके से काम करता है तो आप उसको काम को रुकवा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद चोरी छिपे ठेकेदार के द्वारा लगातार ये कार्य किया जा रहा है। ये बिजली विभाग की कोई लाइन डाली जा रही है जो बिना परमिशन के डाली जा रही है। इसका पैसा भी नगर निगम को नहीं दिया गया। अगर परमिशन पैसा दिया जाता है तो उससे सड़क फिर रिस्टोर बन जाती है, लेकिन बिना पैसा दिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अनधिकृत है, उसके खिलाफ तो मुकदमा लिखना चाहिए। तो इस तरीके से सड़क खुद गई है, इसको बनवाया जाए, नगर निगम के मत्थे ही चढ़ जाएगी। बनाना तो नगर निगम को ही पड़ेगा, खोदे भले कोई ठेकेदार। लेकिन सर ये तो मेन सड़क की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो उस जीत में जो हमारे ग्रामीण हैं, जो हमारे शहरवासी हैं, जो लोग आपको वोट देंगे, जो आपकी क्षेत्रीय जनता है, तो कहीं ना कहीं चाहती ऐसी सड़कें अंदर भी हैं सर, समस्या कुछ अंदर भी है, अंदर है, उनको आप हमको चिन्हित कराइए और मैं उस पर काम करूँगा। अगर ऐसी आपको कोई जनता शिकायत करती है मैं उस पर काम करूँगा। सर किन वादों के साथ और किन उम्मीदों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, सारी उम्मीदें जनता हम पर ही लगाए है, क्योंकि बाकी लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है। ऐसे लोग उम्मीदवार हैं जिनको जनता जानती नहीं, बाहर से आकर के टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं विभिन्न पार्टियों से। तो जो भी किया है मैंने जनता के आशीर्वाद से किया है और जो भी करूँगा जनता के आशीर्वाद से करूँगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको मैंने कभी मना किया हो, सारे काम होंगे। सर आप जीत गए और जीतने के बाद पहला जो काम आपने सोचा, कुछ काम आपने चिन्हित किए होंगे करने के लिए, तो कौन से वो काम है जीतने के बाद जिन पर आप काम शुरू करेंगे? सबसे पहले जो हमारी खराब पड़ी सड़कें हैं जिन पर अभी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, और चूँकि कोरोना काल भी बीच में आ गया तो हम लोगों ने बहुत सारे फंड आने थे, वो सारे फंड रुक गए। तो उन फंडों को रिलीज होते ही सबसे पहले इन सड़कों को ठीक कराना पहली प्राथमिकता है। और दूसरी सर? दूसरी प्राथमिकता शिक्षा को उन्नयन की है। शिक्षा के हमारे यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चयनित विद्यालय हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है जो प्रधानमंत्री श्रेणी में आ गया है, उसको उच्चीकृत करके और अच्छा कराना। ये शिक्षा के लिए जो गरीब बच्चे हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं, ना कि ये जो बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हमारे यहाँ आप स्कूलों में जाइए, देखिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वो सब करेंगे हम लोग। जो जनता आपको देख रही इस समय स्क्रीन पे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जनता से बस इतना ही है कि नक्कालों से सावधान रहें। जिन लोगों ने आज तक शकल नहीं दिखाई उन लोगों की शकल जरूर देख लीजिए, लेकिन वोट उसी दीजिए जो 10 सालों से आपकी सेवा कर रहा है। यानी कि आप मिलेंगे जीतने के बाद भी? हमेशा मिले और मिलते रहेंगे। 24 घंटा 365 दिन एक काम है।